नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीपावली पर हमारे विशेष कार्यक्रम शुभ दीपावली में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ है ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य, आप सभी के पसंदीदा पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली और मेरे सभी उन दर्शकों को शुभ दीपावली जो हमारा नियमित रूप से कार्यक्रम वर्षों से देख रहे हैं और आगे भी वर्षों तक देखते रहें। जी देखिए, शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और निश्चित रूप से आप भी अपनों को शुभकामनाएं प्रेषित करना शुरू कर चुके होंगे। दीपावली का पर्व जो कि एक महापर्व के तौर पर माना जाता है, 5 दिन ये पर्व चलता है और सबसे मुख्य दिन जो होता है वो दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा का दिन। और इससे जुड़ी तमाम सवाल हमारे मनों में इस बार और विशेष रूप से आ रहे हैं क्योंकि इस बार जो ग्रहण का साया है उसने बहुत कुछ कंफ्यूजन हैं जो वो उत्पन्न करती है और हम चाहते हैं कि इन सभी कंफ्यूजन को दूर करें, दीपावली के महत्व को समझते हुए और किस तरीके से ग्रहण का क्या कुछ समय होने वाला है और इसका क्या पूजन पर प्रभाव पड़ेगा, ये हम पंडित जी चाहेंगे कि आज आप व्याधि दूर करें और हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जब आप भगवती का पूजन कर रहे हैं तो ऋणात्मक चिंतन क्यों? जी। गणेश का पूजन कर रहे हैं तो समग्र विघ्नों का नाश करने की इनको अंदर सामर्थ्य है, इसीलिए उनको आदि देवता की तरह से पूजन करते हैं। जी। हम उसमें इंद्र का पूजन करते हैं, देवताओं के राजा हैं। कुबेर का पूजन करते हैं, सारी सृष्टि का धन जो है, वैभव सुख शांति सब कुछ जो है उनके पास है। फिर आपके मन में क्यों ये संशय है? ग्रहण है और वो भी सूर्य ग्रहण है, तुला राशि पर है। जी। तो इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया? ग्रहण हमेशा पड़ते हैं। जी जी। और सोमवार को कोई ग्रहण नहीं है, सोमवार को कोई सूतक नहीं है। ग्रहण का जो सूतक होता है वो सूतक 12 घंटे पहले होता है। जी जी। और ग्रहण 4 बजकर के शाम को 15 मिनट से, कहीं 18 मिनट से, कहीं 16 मिनट से, कहीं 20 मिनट से ग्रहण का स्पर्श होगा। तो हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि सवेरे 4 बजे मंगलवार को सूतक लगेगा, 4:15 के बाद। जी जी। मंडे को तो कुछ भी नहीं है, सोमवार को। तो सोमवार को जब कुछ है ही नहीं तो आपके मन में संशय क्यों है? जी। आप अपने मुहूर्त जिस प्रकार के परंपराएं हैं उस परंपराओं का निर्वाह करते हुए अपने परिवार के साथ में दीपावली का पर्व मनाइए। कुछ लोग महानिशीत काल में पूजन करते हैं, कुछ चौघड़िया के अनुसार पूजन करते हैं, कुछ प्रदोष काल में पूजन करते हैं। जो आपके पास सुविधा है, कई संस्थान होते हैं तो आप प्रदोष काल में पूजन करते हैं। मुहूर्त, बहुत सारे मुहूर्त हैं, उन मुहूर्तों में जब आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ग्रहण कहां से आपके लिए बाधक है? सोमवार को कोई भी ग्रहण का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। जी। तो सबसे पहले तो आपकी जो चिंता है वो दूर हुई, किसी भी तरह का कोई प्रभाव सोमवार को नहीं है इस ग्रहण का। और अगर बात की जाए अब, क्योंकि किसी भी तरह का परेशानी वाली बात नहीं है, अब सारा जो हमारा फोकस है वो माता रानी को प्रसन्न करने में है, महालक्ष्मी की पूजा करने में है। पंडित जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूजन की तैयारियां, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसमें विधि विधान से हम पूजा करना चाहते हैं, ऐसे किन किन अवयवों का इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए जिससे महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके? मूल रूप से महालक्ष्मी का ही पूजन है। जी। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न में धन त्रयोदशी के दिन महालक्ष्मी में निकली। जी। और सुर असुरों के बीच में बंटवारे की स्थिति थी। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो जाए बंटवारे में मैं राक्षसों के हिस्से में चली जाऊं। जी। तो एक देवी के लिए तो बड़ी खराब स्थिति होती है। तो उन्होंने दूसरे दिन का जो यमराज का तो था नरक चतुर्दशी का पर्व, और दूसरे दिन भगवान विष्णु को उन्होंने माला डाल दी, कोई हिस्से नहीं है। जी।
उसी दिन से औषधियां अमृत निकला। तो सबका ध्यान महालक्ष्मी पर नहीं गया, लक्ष्मी जी पर नहीं गया, सबका अमृत पर गया, क्योंकि खोज अमृत की हो रही थी। तो धन्वंतरी अमृत लेकर के निकले जी। तो लोगों को अमृत के लिए चिंता हुई, सुर और असुरों बीच में, कि हमको अमृत मिल जाएगा तो अमृत हो जाएगा। लक्ष्मी जी विष्णु जी के हिस्से में आ गए, और जिस पर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे तो स्वाभाविक विष्णु जी की कृपा ही होगी, तभी आप पर प्रसन्न होंगे। तो उनको प्रसन्न करने का ये पर्व है। और कोई भी पर्व बिना संकल्प के नहीं होता है जी। तो आप पहले अपनी सामग्री जो पूजन की होती है उनको रख लेंगे, और पूजन के सामग्री के साथ साथ में आप एक पूजन का हाथ में संकल्प लेकर के जल नीचे छोड़ देंगे। दूसरा, पूजन की सामग्री पर जल छिड़क देंगे। तीसरा, जो आप रक्षा दीपक जलाते हैं, जैसे कहते हैं आम भाषा में कलश, उसका पूजन करते हैं, क्योंकि पूजन के साथ में हमारी रक्षा, धन तो आ जाए और धन की हम रक्षा ना कर पाए तो किस काम का धन जी। तो धन की रक्षा के लिए हम दीपक का, और अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने परिवार के बच्चों के, सबको, क्योंकि उसके बाद पटाखा छुटाएंगे तो रक्षा की भी जरूरत है ना, कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो उसका हम पूजन करते हैं। फिर आदि देवता, हमारे प्रारंभिक जो देवता हैं, जो प्रथम देवता है, उनकी गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद में हम कुबेर जी की भी पूजा करते, इंद्र की भी पूजा करते, पहले यमराज की भी पूजा करते थे। फिर उसके बाद में पाटे पर जहां पर उनको विराजमान करेंगे तो उस जगह अष्टदल बना देंगे। नियम तो ये है कि चंदन और केसर से मिला करके अष्टदल बनाए। जी। नहीं संभव है तो आप हल्दी और चूने से बना सकते हैं, इतना तो सरल ही है, बिल्कुल बना लें, और उस पर भगवती को हम विराजमान करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, उनका स्नान कराएंगे। स्नान इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। स्नान को आप जरा समझ लें, इसमें प्रायः लोग गलती करते हैं। हम एक कटोरे या भगोने में ले उनको बिठालते हैं। अब कागज की मूर्ति होगी तो क्या स्नान आप कराएंगे, मिट्टी की मूर्ति होगी तो क्या स्नान कराएंगे, धातु की मूर्ति होगी तभी स्नान कराएंगे। नहीं तो आप चांदी का जो रुपया होता है उसको ये लक्ष्मी का स्वरूप मान लीजिए, उसको स्नान कराने के लिए। तो सबसे पहले हम 4 बार जल डाल स्नान के लिए अर्पित करते हैं। 4 बार ही क्यों, आपके मन में प्रश्न आएगा। जी। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, जी जी, ये भारतीय संस्कृति के स्तंभ है और जीवन इन पर ही आधारित है। तो हमें काम की भी आवश्यकता है। हमने कभी नहीं कहा हमारी संस्कृति में सब ब्रह्मचारी हो चले जाओ। काम, अर्थ, यानी आप अपना दाम्पत्य जीवन भी सुखी व्यतीत करिए, अर्थ भी अर्जित करिए। अर्थ के लिए तो यहां तक कह दिया गया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, जो आपके पास नहीं है वो सब कुछ प्राप्त करने को आपको अधिकार है। अधिकार ही नहीं, उसका संवर्धन करिए, यानी बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद में आपको संरक्षण करें। आप कोई न कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा उत्तराधिकारी भी पैदा करें जो उसकी रक्षा कर सके और उसके बाद में समुचित वितरण कर ले। जो जिस योग्य है, उसमें कहा गया समुचित वितरण, यानी जो हमारा वैदिक सिद्धांत है उसमें कहा गया समुचित वितरण, यानी जो जिस योग्य है। कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन देख सकता, कोई मार्केटिंग देख सकता, कोई फाइनेंस देख सकता, तमाम सारी चीजें हो, कोई सरकारी कामकाज देख सकता। इस तरह के सबको वितरण करके आप छोड़ देंगे। तो अर्थ के लिए यहां तक का अर्थ आपके पास से आप तृप्त हो जाएंगे, काम से तृप्त हो जाएंगे, तभी आप धर्म के काम करेंगे। और धर्म के कार्यों के लिए भी पैसे की जरूरत थी, तो पैसे आपके पास है, आपके पास अर्थ है। फिर उसके बाद में आपको जब सबसे तृप्त हो जाएंगे तो आपके मन में स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और वो वैराग्य आपको मोक्ष तक ले जाएगा, परमात्मा के निकट लेकर जाएगा। इसलिए हम चारों चीजें चाहते हैं। 4 बार हम जल देते हैं जी। उसके बाद में कच्चे दूध से स्नान कराते, फिर 4 बार जल देते हैं। फिर दधी से स्नान कराते, फिर 4 बार जल देते हैं। फिर हम सहस घी से स्नान, घृत से स्नान कराते, फिर
4 बार जल से, फिर हम सहज से स्नान कराते हैं, 4 बार जल से देते हैं, फिर हम शर्करा से स्नान कराते, 4 बार जल देते, फिर चारों सबको मिला करके पंचामृत बनाते, उससे स्नान कराते, फिर जल से उनको साफ करते हैं। एक अच्छे से कपड़े से धो करके उनको हम विराजमान कर देते हैं। कहाँ पर? अष्टदल पर। इससे पहले आपको क्या करना है जी। आपने देखा होगा आपके यहाँ लड़के या लड़की की कभी शादी हुई होगी, तो शादी के समय मानों को सम्मान दिया जाता है, जो मानवर होते हैं। मानो आपके जो माने फूफा हैं, जीजा हैं, उनको सम्मान दिया जाता, और होने वाले जीजा को सम्मान बाद में दिया जाता है, होने वाले दमाद को सम्मान बाद में दिया जाता। तो पहले साल की जो मूर्ति है पहले उनको आप पूजन करेंगे, फिर उनको पीछे कर देंगे, फिर आगे ये मूर्ति करेंगे। ये प्राय लोग गलती कर देते हैं कि उनका पूजन ही नहीं करते। भाई आपके लिए तो आज भी आवश्यक है, जब नया व्यक्ति चार्ज ले जाएगा तभी तो वो भूतपूर्व होंगे, बिल्कुल, कि आपने पहले से भूतपूर्व बना दिया। तो उनका पूजन करेंगे, इसके बाद में इनको स्थान बना देंगे, स्थान के बाद में इनको हम वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र के बाद श्रृंगार करते हैं, फिर इनको श्रृंगार करने के बाद में टीका फूलों से सजाते हैं सब तरह से, और हाथ फिर से हम इस पर हाथ धो लेते हैं। हाथ धोने के बाद में हम इनको जो मेवा मिष्ठान जो कुछ भी है वो अर्पित करते हैं, फिर 4 बार जल से स्नान कराते हैं। हम फल जो होते हैं मौसम के वो अर्पित करते हैं, फिर हम 4 बार स्नान कराते हैं। उसके बाद में हम उनकी आरती करते हैं नीराजन जैसे कहते हैं। बड़े बड़े शब्द जो प्रयोग किए गए हैं उनको समझ लेना चाहिए। नीराजन माने आरती करते हैं, भगवान को हम पहले आरती करते हैं, जल से उनको वो कर देते हैं, फिर हम अपनी जगह पर ही खड़े होकर के चारों तरफ परिक्रमा कर लेते हैं, और उनको पुष्प लेकर के हम पुष्पांजलि करते हैं। यानी जो कुछ भी हमसे भूल चूक हुई हो उसको हम क्षमा करें भगवती, और वो जो 5 दीपक होते हैं जो हमारे पास, उसको हम जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। 5 दीपक ही क्यों रखे जाते हैं? हमारा शरीर, हमारी प्रकृति और जिनसे हम उत्पत्ति हैं वो 5 तत्वों से उत्पत्त है। छित, जल, पावक, गगन, समीर, इन 5 तत्वों का वो प्रतीक होते हैं। और उन 5 दियों को फिर हम वहाँ जब वो प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद हम तुलसी में, मंदिर में, तमाम अपने जो स्थान है उनमें रखते हैं। बाकी दिया और तमाम सारा सब कुछ करते हैं। एक दिया जो होता है वो रक्षा दीपक होता है, जिसको हम पहले प्रारंभ में भी जलाते हैं, उसको रात भर हम जलाते हैं। जी। साधारण सी विधि है, इसमें कौन सा कठिनाई? आप हर साल करते हैं और हम हर साल वर्षों से बताते चले आए जी। और ये विधि जो आपने बताई है पंडित जी, और अब निश्चित तौर पर देखिए संक्षिप्त रूप में आपने पूरा विधान एक तरीके से बता दिया है, और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही सरल और साधारण बताया है, संक्षिप्त है, लेकिन पूर्ण मुझे महसूस हुई पूरी विधि। पंडित जी, अगर बात की जाए इस बार की दीपावली की, तो क्योंकि ग्रह और नक्षत्र लगातार गतिशील हैं, परिवर्तन लगातार उनमें होता है, और अब इस साल की अगर दिवाली की बात की जाए तो इस बार की ग्रह और नक्षत्रों की क्या स्थिति है दिवाली पर? क्या कोई विशेष संयोग जिसे और भी खास बनाना हो? हमेशा ग्रह और नक्षत्र शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। जी जी। चंद्रमा तुला में, सूर्य तुला में, शुक्र तुला में, बुध भी आ जाएगा तुला में, अभी नहीं है, एक दिन बाद आ जाएगा, और केतु है। तो जो ये युति है, ये युति आपको आर्थिक अचानक बहुत लाभ दे सकती है और अचानक बहुत नुकसान दे सकती है। दोनों ही चीजें, दोनों चीजें हैं। जी जी। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिल सकता है, आपको नई नौकरी मिल सकती है, और नौकरी जा भी सकती है। तो दोनों तरह के प्रभाव आपके इस दीपावली पर मिलने वाले हैं। कई लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, खाली कानपुर में कल 900 करोड़ की खरीदारी या हुई। तो ये बहुत अच्छा सा संकेत है व्यापारियों के लिए भी, आम व्यक्तियों के लिए भी, कि उनमें इतनी सामर्थ्य है, कितना उन्होंने व्यय किया है, और उसमें कुछ न कुछ प्रतिशत लोगों के घरों में पहुंचेगा, तमाम प्रकार का लाभ और भी होगा। अब इसमें कई लोगों के सवाल आते, वैसे तो हमने YouTube
अष्टोपद जी में भी डाल दिया, आपके यहाँ भी डाला है कि किस प्रकार से पूजन करें। पूजन के हमारे हर साल नंदिनी जी होती थी, इस बार भी नंदिनी जी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें हमने जो कुछ मुहूर्त दिए हैं, जैसे प्रदोष काल है सायं 5:23 से 7:55 तक, और उसमें वृष लग्न मिल जाएगी 6:36 से रात के 8:32 तक। तो जो इसमें कॉमन मुहूर्त होगा शाम को 6:36 से शाम को 7:55, यानी 6:30 बजे से लेकर के और 8 बजे तक का जो मुहूर्त है, ये बहुत अच्छा सा मुहूर्त आपको मिलेगा। उसके बाद में एक मुहूर्त जो है महानिशीत काल का 11:20 से रात के 12:11 तक का है। और सिंह का जो मुहूर्त है, सिंह लग्न का जो स्थिर लग्न होती है, उससे में पूजा करते हैं रात के 1:04 से और 3 होते हैं। कुछ लोग चौघड़िया के आधार पर भी पूजन करते हैं। तो इसमें से चर वेला बहुत अच्छी है, शाम को 5:23 से रात के 8:38 तक, यानी जो वृष लग्न में प्रथम मुहूर्त शाम को 6:36 से 7:55 के बीच में है, तो उसमें वृष लग्न भी मिल जाएगी, प्रदोष काल भी मिल जाएगी, चरवेला भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर रात को 10:08 से रात के 11:43 तक लाभ की वेला है चौघड़िया में। और उसके बाद में जो अमृत वेला है वो रात के 1:18 से लेकर के और सवेरे तक 6 बजे तक का मुहूर्त है। तो इस प्रकार से मुहूर्त आपके पास हैं जी। इन मुहूर्तों में जो आपको अच्छा मुहूर्त लगे, जो सुविधा लगे, कई लोग व्यापार कई दुकान पर करते हैं, फैक्ट्री पर करते हैं, उस समय कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। जो लोग साधना करते हैं, साधना को तो हमेशा महानिशीत काल में करना चाहिए। हमारा परिवार महानिशीत काल में साधना करता, सुबह तक करता है जी। तो साधना का भी आपने इसमें बता दिया। वहीं बात अगर की जाए जिस तरीके से इस बार की किसी भी पर्व में कोई भी शुभ मौका होता है तो दान का विशेष महत्व माना जाता है। दीपावली पर अगर दान की इच्छा हो तो किन किन चीजों का दान किया जा सकता है जो हमें सुफल दे सके? अपने सामर्थ्य के अनुसार। जी जी। अब बड़े संस्थान हैं, उस स्वर्ण की वस्तु में दान दे सकते अपने कर्मचारियों को जी। नाते रिश्तेदारों को देते हैं, अधिकारियों के यहाँ भी जाते हैं और मूल्यवान चीजें दे सकते हैं। नहीं, आमतौर से लोग पहले खेल खिलौने देते थे एक दूसरे को, जी जी। लेकिन अब स्तरीय मामला हो गया तो ड्राई फ्रूट और अच्छे तरह की मिठाइयाँ एक दूसरे को देने जाते हैं। उसको उपहार मान लें, दान मान लें। और जो हमारे यहाँ जो कर्मचारी होते हैं उनको हम वस्त्र देते हैं, बर्तन देते हैं, उनके जीवन उपयोगी वस्तुएं देते हैं। हमने भी अभी दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में वो जिनमें खाना बन करके जाता है वो सारे कर्मचारियों को दिया गया। अरे वाह जी। तो हर एक की सुविधा है, इसको दान नहीं कहिए, उपहार कहिए, प्रेम कहिए, सहभागिता कहिए। और दूसरे दिन जब होता है उस दिन तो ग्रहण ही है, तो ग्रहण में तो आपको दान करना ही है। और सर्वोत्तम दान होता वस्त्र और अन्न का, खाने की चीजों का, वो जरूर दान करें जी। तो वस्त्र और अन्न का सर्वोत्तम दान होता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपनी क्षमता के मुताबिक दान करें। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो आजकल वितरण किया जाता है ये एक दान नहीं बल्कि एक उपहार के स्वरूप में लिया जाता है। वहीं प्राचीन काल में आपने जिक्र किया कि खील खिलौने का दान किया जाता था, लेकिन अब ये परंपरा मिठाइयों पर आ गई है, ड्राई फ्रूट्स पर आ गई है। तमाम परंपराएं हैं जो बदलती जा रही हैं समय के साथ में। पंडित जी, कुछ परंपराएं मैंने ऐसी भी देखी है, पाई कि पहले के समय में मिट्टी के घरौंदे बनाए जाते थे और बहुत इसका महत्व माना जाता था, बहुत शुभ माना जाता था। लेकिन अब ये परंपराएं लुप्त प्राय हो गई, यानी कि अब ना के बराबर हैं, कहीं देखने को नहीं मिलता है। कितना इनका महत्व है और क्या आप चाहेंगे कि आज भी इस तरीके की गतिविधियां हों? ललित कला को प्रमोट करने के लिए जी पूरे कार्तिक मास में, बल्कि उससे पहले हम अपनी मिट्टी से प्रेम करते थे जी। मिट्टी के घोड़ा हाथी बनाते थे, जी हाँ। कृष्ण जी की मूर्तियां बनाते थे। अभी हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति ने इतनी कांच की इतनी बड़ी सुंदर सी मूर्ति कृष्ण जी की दी है, तो उसको देख करके मन ये हुआ कि क्या इतना सुंदर बनाया जा सकता है, और बनाया तो गया ही है जी। लेकिन हमको बचपन भी याद है कि यही मूर्तियाँ, यही सब कुछ मिट्टी के खिलौनों में बनती थी। घरौंदे बनाए जाते थे और गुड़िया गुड्डे के खेल भी होते थे।
तो वो समय के अनुसार, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार तमाम सारा परिवर्तन हुआ। हाँ, तब उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उस समय बहुत सारे साधन नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदले हैं, और बदलने में अगर वो ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक आपको संदेश देते हैं तो कोई बुरा नहीं है। हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, उनका त्याग भी नहीं करना चाहिए जी। अगर मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी का कुल्हड़ का हम चाय पीते थे, बर्तन खाते थे, तो हमको धनात्मक अनुभूति होती थी। जी। आज मन में होता कि ऐसा तो नहीं, जूठा है, फलाना ढिकाना, उसको तो आप डिस्ट्रॉय कर देते थे। और मिट्टी का कुल्हड़ या मिट्टी के जो बर्तन होते थे, वो जब वहाँ पर इतनी सी दियाली टाइप की होती थी, बड़ी सी, और उसी में लाल रंग का या पीले रंग का पन्नी लगा दी जाती थी, उसमें मिठाई रखी जाती, समोसे, खस्ते, जो भी पूड़ी जो भी दी जाती थी, या पत्तल में दिया जाता था, तो वो हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि इस कालखंड में बैक्टीरिया बहुत होता है, जी। तमाम प्रकार के कीटाणु होते। सरकार भी तमाम रोगों के लिए रोजाना अनाउंस करती है कि इन रोगों से बचिए, घर में पानी नहीं इकट्ठा होने दीजिए, सारा से कुछ नहीं है। तो होता ही नहीं था पहले, तो हम तमाम प्रकार की बीमारियों से स्वतः बचते रहते। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया है, वैसे वैसे बीमारियों ने भी अपना उग्र रूप धारण कर लिया, और अभी 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है, कुछ भी नई तरह की कुछ भी समस्याएं आ सकती हैं। जी बिल्कुल, और जानकारी रहेगी तो हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और क्या कुछ करना है, कैसे करना है, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं पंडित जी। अब लेकिन अच्छी बात ये भी है कि कुछ परंपराएं जो पहले कुछ ही लोगों की जानकारी में होती थी, लेकिन आजकल जो हमारा जो सोशल मीडिया है और जिस तरीके से हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, यानी कि सूचनाओं को जो आदान प्रदान है, उससे जानकारी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है। और यही वजह कि अब जो झाड़ू की खरीदारी धनतेरस पर भी हमने देखी, और झाड़ू का पूजन का बड़ा महत्व होता है, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा नंदिनी जी आपका प्रश्न है। हमारे यहाँ क्या संपूर्ण दुनिया में सफाई पर बहुत ध्यान दिया गया जी। और अगर हम सफाई को महत्व तो नहीं देंगे तो सफाई से घर के लोग दूर होंगे। तो पूजन में भी कहते लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है वो दरिद्रता जी। और आपके घर में या तो दरिद्रता आएगी या लक्ष्मी आएगी। जी जी। तो हम दरिद्रता को भगाते हैं। जब सवेरे सो के आप उठेंगे सोमवार को, तो आपके घर का जो मुखिया महिला होती है वो दरिद्रता को भगाने के लिए सूप पीटती है। जी जी। कि दरिद्रता हमारे घर से जाए, कलह हमारे घर से जाए, हमारे घर से क्रोध जाए, हमारे घर से लोभ जाए। इसीलिए किया जाता था कि हमारी मानसिकता जो है, और ये कोरोना के वजह से हमारी मानसिकता काफी कमजोर हुई है, किसी न किसी रूप का हर परिवार पर इसका असर पड़ा है। बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं, अरे पंडित जी आप हाथ जरा धो लीजिए। पहले तो कभी कोई नहीं कहता था, पहले तो हाथ धो करके ही बैठते थे आदमी, हाथ पैर धो करके। हमारे यहाँ तो सफाई के चौका का जो सिस्टम था, यानी किचन का, किचन से किचकिच होने लगी, और चौके से जो होती थी पवित्रता होती थी, हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण होते थे। सफाई का बहुत ध्यान दिया जा रहा था, उसमें बहुत सारी थी, तो वो परंपराएं बहुत अच्छी थी। लेकिन अब आप फ्लैट की संस्कृति में आ गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैट की संस्कृति आपके लिए अनिवार्य हो गई, साधनों की दृष्टि से अनिवार्य हो गई। अब आप चौके की बात विसंगति सी लगती, क्योंकि आपके पास साधन भी नहीं है और उसको करने में भी असमर्थ है, क्योंकि उसमें आपको वस्त्र भी बदलने पड़ते हैं, बनाने वाला भी वस्त्र देता है। सफाई को उससे बहुत ध्यान दिया गया था। आज सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो घर घर में आप डायबिटीज, खाने पीने के रोगों से ही हो रही है ना, ब्लड प्रेशर, छोटे छोटे बच्चों को ये तमाम प्रकार के जो रोग हो गए, जिसको देखिए पंडित जी हमारा बेटा जो है बहुत परेशान रहता है, इसका पेट ही नहीं ठीक रहता जी। अब जब तुमने व्यवस्था ही गड़बड़ की है तो पंडित जी उसमें क्या करें, कौन सा तुमको नक पहना दे। जी, तो ये तो जीवन शैली की बात हो गई, यानी कि अपनी कमियों को पहले पहचानिए और फिर उसका समाधान किया जा सकेगा।
जब भी हम पूजा करते हैं पंडित जी तो हमारे एक उद्देश्य होता है। बात अगर घर परिवार की जाए यानी कि गृहस्थ की जाए तो उसका उद्देश्य होता है कि जो लक्ष्मी माँ है वो उनका वास हमारे घर पे हो। व्यापारी अलग उद्देश्य से करता है, वहां कहीं ना कहीं जो धन होता है वो चलता हुआ गतिशील होता है। तो ऐसे में पूजन के दौरान भी कुछ विशेष आप विधान बताएंगे? जी। लक्ष्मी स्वयं कहती है, जिस घर में पितरों का पूजन नहीं होता है, जी, जीवित पितरों का पूजन नहीं होता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, जिस घर में नारी को सम्मान नहीं दिया जाता, लक्ष्मी कहती है मैं उस घर में जाती ही नहीं। जी। हालांकि ऐसा अभी भी नहीं, अभी भी एक हत्याकांड का किस्सा आया है। जी। वहां सम्मान क्या, नारी के साथ ही एक नारी ने जो बिल्कुल किया ना, सब तरीके के मामले। तो अब तमाम सारी चीजें बदल रही है, परिवर्तन हो रहा, समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, अच्छा भी परिवर्तन होता, खराब भी परिवर्तन होता है। तो आप जो कर रहा है उसको लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो खराब है उसके खराब परिणाम भी होते हैं। जी। इसलिए खराब परिवर्तन स्वीकार न करें, मानसिकता न बनाएं। तो हमको मानसिकता पहले तो अपनी पवित्रता की बनाना चाहिए। लक्ष्मी खुद कहती है आप खुद पवित्र होइए। बार बार देखिए लक्ष्मी जी को कितने बार स्नान कराया गया, किस किस तरह से किया गया है, ताकि आपके मन में भी पवित्रता उत्पन्न हो। और आप जहाँ पवित्रता होगी तो आपके मन में नारी के प्रति सम्मान होगा, परिवार के प्रति सम्मान होगा। हम तो देवियों की ही पूजा करते हैं, और देवियों पर ही अगर हम अत्याचार करेंगे, लक्ष्मी आ गई हो किसी कारण से, उल्टे सीधे तरीकों से आ गई हो, बहुत दिन नहीं टिकने वाली है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी। यानी कि लक्ष्मी का आ जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन किस रूप में वो आई हैं और क्या हमें उसका फल मिलने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी, बात अगर की जाए अब जिस तरीके से हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ का जो आशीर्वाद है वो लगातार बना रहे, पूजन विधान को लेकर के हम सभी सजग रहते हैं। अगर बात की जाए इस बार की, आप तुला पर आपने विशेष प्रभाव बताया कि विशेष रूप से फलदायी होने वाला है, क्या अन्य राशियों पर भी कुछ प्रभाव खास तौर पर देखा जाएगा? आपकी कितनी पवित्रता है, कितना सकारात्मक सोच है, जी, कितने आप दानी हैं, कितने परिवार और अपने समाज और संस्थान और अपने देश के प्रति समर्पित हैं। जी, आपके लिए दीपावली बहुत शुभ होगी। जी, और इसके विपरीत है तो कुछ न कुछ कष्ट जरूर मिलेगा। भगवती से प्रार्थना कम से कम तो ये कहिए, मुझे आप एक श्रेष्ठ नागरिक बना दें, ऐसा नागरिक बना दें कि संसार से विदा होने के बाद में एक लंबे समय तक लोग स्मरण तो करें, याद तो रखें। एक परंपरा इसमें नंदिनी जी और है, जी, जी, कि बंगाली जो समाज है वो रात में महानिशीत काल में काली माँ का पूजन करता है, और काली माँ है तंत्र की कारक, जी, और सामर्थ्यवान पूजन है। तो बहुत सारे लोग इस समय यंत्र भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, और उस रात को जागरण करते हैं, पूजन करते हैं। आपके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, उनके माध्यम से तरह तरह के लोगों के जो हम लोगों के मिलने वाले होते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ कवच बनाते हैं ताकि उनका वर्ष अच्छा जाए, उनके लिए अच्छा जाए। एक आपकी साधना, एक गुरु परंपरा के अनुसार आपके द्वारा दी गई साधना का जो फल है वो आपके शिष्य को, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति को, जिसके प्रति आपके मन में लगाव है, उसको जब आप देते हैं तो उसको और अधिक फलदायी होता है। जी, जी। अब बात अगर जन सामान्य की जाए तो दिवाली पर माना जाता है कि खरीदारी हम जम के करते हैं, करीब 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और खर्च इतना करते हैं कि लोग कहते हैं अरे दिवाली तो दिवाला निकाल देती है। लेकिन क्या वाकई दिवाली के लिए की गई खरीदारी दिवाला निकालती है, या फिर इस खरीदारी से हमें कुछ सुफल प्राप्त होता है? इसी बहाने आपके पास कुछ संचय हो जाता है। जी, जी। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार और विवाह ही संचय का केंद्र बिंदु है। जी। आम दिनों में आप कभी भी अपनी पत्नी को कोई चीज नहीं देते। करवा चौथ आया, आपने जंजीर दे दी,
मंगलसूत्र दे दिया, कुछ न कुछ दिया, तो आपके लिए आपत्ति के क्षणों के लिए वो आभूषण मजबूत करेगा, आत्मबल देगा कि अगर कोई परेशानी आएगी तो इतना सोना, इतनी वस्तुएं, इतनी सारी सब चीज़ें हमारे पास है। एक रहने के लिए घर चाहिए, अगर घर सुंदर बन जाता है तो घर के लिए सोफ़ा भी चाहिए, घर के लिए अच्छे पर्दे भी चाहिए, अच्छा फर्नीचर भी चाहिए। तो इससे बुरी बात क्या है, ये आवश्यकता है आज की तारीख में जी। और वो उसको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो शास्त्र ये नहीं कहता है कि आप जो बिल्कुल लंगोटी लगा करके 2 वस्त्रों पर रह करके पूरी जिंदगी काट दीजिए। हमारा किसी भी राजा ने ऐसा उदाहरण नहीं दिया। भगवान स्वयं वनवास में रहे तब रहे, और जब राजा हुए तो राजाओं के तरह से रहे। आज भी राम की जब झांकी निकलती है, आप किसी भी मंदिर में जाइए, कन्हैया के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, तो पंडित पहले बताता है देखिए इसकी मूर्ति में हीरा लगा है, पन्ना लगा है। तो काहे से आपको संकेत दिया जाता है? उसकी ऊर्जा के प्रति आपको कम बताया जाता है। उसके मूल मूल्यांकन काहे से हो रहा है? हीरे से। जी, तो देखिए हम यही चाहते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था हो वो सुदृढ़ हो, और जिस तरीके से हम इस दौरान पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं माँ से जब प्रार्थना करते हैं तो यही उद्देश्य होता है कि माँ का वास हमारे घर पर हो और वो बनी रहें, और सुख भी, ना सिर्फ समृद्धि आए बल्कि उसके साथ सुख भी आए और हम उसका आनंद उठा सकें अपने परिवार के साथ। लेकिन पंडित जी, समय के साथ कहीं ना कहीं लोगों में परिवर्तन आता देखते हैं हम, उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन महसूस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन पूजन के दौरान उनके मनों में जो भाव है वो देखा जाता है, या किस भाव के साथ आप पूजन करने की सलाह देंगे? अगर आप पूजन करते हैं तो पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजन करें जी। नहीं करते तो मत करें। आपको केवल जो दिए जलाना, दिए जलाइए। लेकिन जो बेमन, आपका मन ही नहीं है, आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है, आपके अंदर समर्पण ही नहीं, तो उस पूजा का कोई अर्थ ही नहीं है जी। देखिए, धन के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। एक स्त्री होती है जो गृहस्थ महिला होती है, वो चाहती है कि घर में सुख समृद्धि हो, सब कुछ हासिल हो। जो व्यापारी होता है वो चाहता है कि उसके व्यापार में वृद्धि हो। तो स्टूडेंट के लिए, यानी कि विद्यार्थी के लिए एक अलग उद्देश्य होता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ खास आप उपाय बताएंगे? हाँ, इस बार छोटे छोटे टुटका कर लीजिए। ये बहुत अच्छा नंदनी सवाल है जी, और तुम्हारे बुद्धिमत्ता का परिचय भी है। धन्यवाद पंडित जी। आवश्यकता हर एक आयु के हिसाब में है। जो बालक है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है जी, तो उसके लिए उसका उद्देश्य अच्छी शिक्षा है। तो अच्छी शिक्षा के लिए उसको भगवती सरस्वती की इस रात में पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी जी और काली जी के साथ जी। मंत्र है श्रीम ह्रीम सरस्वताय स्वाहा। इससे उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी और बुद्धि का लाभ उसको पढ़ाई में मिलेगा, पढ़ाई के बाद कैरियर मिलेगा, कैरियर के बाद में उसको नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ये आप कर सकते हो जी। उसके बाद में दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी तमाम समस्याएं आती हैं जी, बहुत सारे। तो रात जागरण करके आप का ए ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला राहिम, ये 15 अक्षर का मार्कंडेय ऋषि का दिया हुआ मंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर एक दूसरे के प्रति जो तटस्थता की भावना है, दूर दूर रहने की भावनाएं आ रही हैं, वो निकटता भी बढ़ेगा। और जब पत्नी सुखी होगी, तृप्त होगी, तो आपके अंदर धन निश्चित रूप से आएगा। आप कलह नहीं करेंगे, और जहाँ कलह होती है वहाँ धन संचय नहीं होता। जी जी। तो उसको इस भावना के साथ में रात जागरण के साथ पूजन करें, और दोनों लोग उस रात को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें जी। वृद्ध है, वृद्ध को स्वास्थ्य के लिए चाहिए आरोग्य, तो उनको उन तमाम सारी चीजों का हमारे यहाँ कहा गया प्रकृति के लिए, तमाम सारी चीजों क्या खाएं न क्या खाएं। आप रात को बहुत हल्का लें, और जो आप पूजन कर रहे हैं उसमें ओम होम जूम सा इस मंत्र का भी जप करते रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें। आपके लिए स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास रुपया बहुत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं,
जी। अस्पताल में जा रहे आ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए फिर आप परिवार पर बोझ होने लगते, पैसे होने के बावजूद भी। बहू के लिए भी, बेटे के लिए भी, पत्नी के लिए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से बेचारे बीमार हैं, बिस्तरे पे पड़े हैं, तो आपके लिए बेचारा शब्द इस्तेमाल होने लगता। जी। जब आपने तमाम सारी फैक्ट्रियां, तमाम सारे उद्योग स्थापित किए हैं, उसके बाद बेचारे किस लिए? शरीर के कारण से। इसलिए इस मंत्र का जप करिए और बेचारे नहीं हो। जी। मनुष्य का मूल्यांकन उसी का होता है जिसकी उपयोगिता होती। इसलिए अपनी उपयोगिता जीवन के अंतिम दिन तक सिद्ध करते रहिए। जी। अगर व्यापारी को ध्यान में रखते हुए आप कुछ बताएं। व्यापारी के लिए धन है जी। उसके लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापार को बढ़ाना, तमाम लोगों को वो रोजगार देता, उससे तमाम सारे लोगों को, तो उसको अच्छे मुहूर्त में पूजन करें और लक्ष्मी जी का मंत्र का जप करें, लक्ष्मी जी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। दूसरा, इसमें एक टुटका है। जी। जब रात को पूजन आप कर रहे हैं, इस बड़े सीक्रेट टुटके होते हैं, अब निकलवा ही लिया आपने। एक पोटली ले लीजिए जिसमें गांठी भी बन सके, उसमें आप चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए, नहीं हो तो सामान रुपया डाल दीजिए, हल्दी की गांठ डाल दीजिए, थोड़ी सी धनिया डाल दीजिए। जहां आपने कुबेर जी का चित्र लगाया, कुबेर जी की मूर्ति नहीं है तो कुबेर सुपाड़ी पर रख करके कुबेर जी का जब पूजन करते तो वहां रख दीजिए। जब आप सवेरे उठें तो इसको जहां पर आपका रुपया पैसे रखा जाता है तिजोरी में, उस जगह आप रख दीजिए। जी। तो ये जो टुटके भी हैं और पूजन विधि भी आप संपूर्ण आप तक हमने पहुंचाई, और ये पंडित जी आपके सहयोग से संभव हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम आप जानकारियों के लिए। सबको जेएमडी की ओर से, पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। खूब पटाखे छुटाइए, लेकिन ऐसा ना करें कि दूसरे को चोट लगे। खुद को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। जी, यानी कि सुरक्षित रह करके दीपावली मनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे, इसी कामना के साथ शुभ दीपावली।